हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। और अभी इस वीडियो में हम लोग फॉर्म हैंडलिंग एंड फॉर्म वैलिडेशन को पढ़ने वाले हैं रिएक्ट नेटिव में। तो यार इसमें हम लोग सबसे पहले तो बेसिक फॉर्म हैंडलिंग और उसका वैलिडेशन इंटरनल यूज स्टेट की हेल्प से करेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हैंडलिंग के लिए थर्ड पार्टी प्लगइन्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल रिएक्ट हुक, एक लाइब्रेरी आती है, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। नाम मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, इसे रिएक्ट फॉर्म हुक। और एक लाइब्रेरी आती है फॉर्मिक, तो वो और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के लिए है। ये भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग रिएक्ट फॉर्म हुक का यूज़ करेंगे सेकेंड, और फर्स्ट हम लोग बेसिक पहले फॉर्म हैंडलिंग और उसका वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ फील्ड्स बना लेंगे जिसमें यूजर्स इनपुट कर पाए कुछ वैल्यू, लाइक नेम, ईमेल और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ये बेसिक कुछ फील्ड्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, होम पेज पे ही बना लेते हैं, ठीक है, नो इशू। ओके, इसमें हम लोग बना लेते हैं टेक्स्ट। इसमें लिख देते हैं नेम, ठीक है। और इस बार थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करते जाएंगे, ठीक है। ओके, इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है। आपको स्टाइल सीट क्रिएट करके इसमें स्टाइलिंग, अपनी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट को पास करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट होता है और बार बार रीरेंडर्स नहीं होते हैं ये स्टाइल्स, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग इसको इनलाइन स्टाइल दे देते हैं। ओके, इसमें हम लोग दे देंगे फॉन्ट साइज, और इसको हम लोग दे देंगे 20, ठीक है। और अभी के लिए यार इसको ना हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं लेबल, और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट लेबल। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं ईमेल, ठीक है। इसका नाम हम लिख देते हैं पासवर्ड। इसका नाम लिख देते हैं कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक ले लेते हैं टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल टेक्स्ट से तो आप टेक्स्ट डिस्प्ले कराते हैं, लेकिन एक कंपोनेंट आता है टेक्स्ट इनपुट, और वो टेक्स्ट इनपुट क्या करता है, यूजर से इंटरेक्शन करके हमें जो यूजर टाइप करता है उसका डेटा हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ फील्ड्स पास करते हैं, लाइक स्टाइल, स्टाइल पास करेंगे डॉट इनपुट करके एक स्टाइल नाम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इनपुट करके स्टाइल बना लेंगे, और इसमें लिख देंगे ओके, ओके, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो इसके लिए हम लोग इसमें लिख लेंगे ओके, बॉर्डर विड्थ, ठीक है, मार्जिन बॉटम, ठीक है। और हम लोग लिख देंगे पैडिंग, ठीक है। तो ये आपका एक इनपुट फील्ड तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। इसमें यूजर इनपुट भी कर पाएगा कुछ भी, ठीक है। ऑल राइट,
और इसमें हम लोगों को पास करनी होती है एक वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू इस पे दिखेगी। और ऑन चेंज टेक्स्ट, वो जब ऑन चेंज्ड की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होना चाहिए, वो कॉल बैक हम लोग यहाँ पास करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कॉन्स्ट इसमें हम लोग बना लेते हैं नेम कॉमा सेट नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट का यूज़ करेंगे हुक का, और पहले एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे। और ये जो वैल्यू होगी इसको हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एज अ नेम। ठीक है, और जेक्सस के अंदर अगर आपको वेरिएबल्स पास करने हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, ये आपको पता है ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट नेम, और हमें यहाँ से एक वैल्यू मिलती है, और वी कैन से हाँ कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं ये वैल्यू, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे तो सेट नेम में वैल्यू सेट होती जाएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे नेम में वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। अब एक काम करते हैं, सिमिलरली ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी एक फील्ड बना लेते हैं यूज स्टेट से। इसमें लिख देते हैं ईमेल सेट ईमेल। ठीक है, पासवर्ड सेट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। सेट कंफर्म पासवर्ड, ऑल राइट। और सिमिलरली हम लोग ये वैल्यू और ऑन चेंज टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट पास करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। ये ईमेल है तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे ईमेल सेट ईमेल सेट पासवर्ड सेट कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड। ऑल राइट, आप देख सकते हो नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ये फील्ड्स बन गई हैं। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए काम हम लोग ये कर लेते हैं कि जो अलग अलग हमारे सेक्शंस हैं इनको एक एक व्यू में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ये एक व्यू हो गया, और एक दूसरा व्यू उसके अंदर हम दूसरे वाले को डाल देते हैं ताकि सेक्शंस अलग अलग रहें। ठीक है, ये तीसरा व्यू हो गया, ऑल राइट। और एक ये चौथा व्यू हो गया, ऑल राइट। और ये फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को विथ क्रो किससे कोड फॉर्मेटर प्रीटियर से। ये प्रीटियर आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, ये एक्सटेंशन आप यहाँ से प्रीटियर सर्च करके इस तरह से आप डाल सकते हो। सी, ये आपको प्रीटियर हमारे में इंस्टॉल्ड है इस सिस्टम में ऑलरेडी, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऑल राइट, ओके। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हो चुका है कोड।
आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। ओके, अब एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें टाइटल रहेगा सबमिट। ठीक है, ऑन प्रेस इसमें एक पॉप आता है, वो हम लोग पास करेंगे, और इसमें हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे सबमिट, वो एज इट इज़ पास कर देंगे, और वो फंक्शन हम लोग यहाँ बनाएंगे सबमिट। ठीक है, कॉन्स्ट सबमिट, एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और इस सबमिट में हम लोग को डेटा मिलेगा क्या? ठीक है, सबमिट बटन दिख रहा है आपको। ऑल राइट, अब हम लोग पहले ना एक बार ये देख देख लेते हैं कि हम जो जो डेटा यहाँ फिल कर रहे हैं वो डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं। वो कैसे देखेंगे? कंसोल लगा के, अलर्ट लगा के देख लेते हैं। तो एक अलर्ट, एक कंपोनेंट होता है, इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो आप रिएक्ट नेटिव में। डॉट, उसके अंदर मिलता है अलर्ट, और उसमें हम दो चीज़ें पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग और मैसेज, और एक तीसरा पैरामीटर भी हम लोग पास कर सकते हैं जो कि है बटन्स और ऑप्शन। सो अभी हम लोग सिंपल टाइटल और मैसेज पास करेंगे। ठीक है, तो टाइटल एम्प्टी छोड़ देते हैं, मैसेज में हम लोग लिखेंगे क्या? मैसेज में हम लोग लिख सकते हैं नेम। ठीक है, नेम हमारा यहाँ से आ रहा है। देखिए अलर्ट में अभी नेम कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने नेम कुछ नहीं डाला है। अभी आप देख सकते हो कि नेम आने लगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑल राइट। और सिंपली अलर्ट के प्लेस पे अगर हम लोग कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, लिखेंगे नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, और उसको रिफ्रेश करेंगे और जे प्रेस करेंगे तो हमारा कमांड लाइन टूल, ये रिएक्ट नेटिव डेव टूल्स ओपन हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे भरत सिंह, ईमेल लिखेंगे BSPOSEN टेक @gmail.com, BSPOSEN.tech@gmail.com। पासवर्ड डाल दिया है भरत @123, कन्फर्म पासवर्ड में भरत @123। और जब हम लोग सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हो हमें नेम मिल रहा है, ईमेल मिल रही है, और एक पासवर्ड और ये कन्फर्म पासवर्ड मिल रहा है। ऑल राइट, तो हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया फॉर्म हैंडलिंग, कि हमने फॉर्म बनाया, यूज़र ने क्लिक किया, लाइक नेम पे, और डेटा फिल किया, इस पे फिल किया, पासवर्ड फिल किया, कंफर्म पासवर्ड फिल किया, और सबमिट किया। हमारे पास डेटा आ गया है। उस डेटा को हम लोग एपीआई कॉल्स करके, पोस्ट एपीआई कॉल्स करके, क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करके सर्वर पर भेज सकते हैं, या लोकली जो भी आपको चीज़ें करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फॉर्म वैलिडेशन कर लेते हैं कि अगर फॉर सपोज नेम में कोई वैल्यू नहीं है, ईमेल में कोई वैल्यू नहीं है, पासवर्ड में कोई वैल्यू नहीं है, कंफर्म पासवर्ड में, तो एक अलर्ट आ जाए। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं, नो डाउट, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ नेम एम्प्टी है। इस तरह से अगर हम लोग साइन लगाएंगे तो अगर नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो वो एज अ नल समझ लेगा और ये सिंपली रिटर्न कर देगा। ओके, और इसके अंदर हम लोग रिटर्न इसके अंदर लिख लेते हैं, और उसके पहले एक अलर्ट लगा लेते हैं कि अलर्ट डॉट अलर्ट। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, पहले ये चेक करके देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये खाली कर देते हैं। ठीक है,
सबमिट करते हैं, प्लीज़ इंटर योर नेम, हमें अलर्ट आ गया। ठीक है। और अगर हम लोग इसको खाली नहीं करेंगे तो कोई अलर्ट नहीं आया। ठीक है। ओके। फाइन। ओके ओके ओके। तो इसको हम लोग ना इस तरह से लिख सकते हैं कुछ, और दूसरा हम लोग लगा सकते हैं ईमेल के लिए। ठीक है। और अगर आपको एक एक चेक करना है तो एक एक चेक कर सकते हो। इधर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से ईमेल, अगर सारी फील्ड्स आपकी रिक्वायर्ड हैं तो आप इस तरह से भी चेक लगा सकते हो। इनमें से कुछ भी अगर यू नो एम्प्टी है तो आप अलर्ट दे सकते हो। और अलर्ट की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लीज इंटर रिक्वायर्ड फील्ड्स, रिटर्न कर सकते हो एल्स। अलर्ट में आप दे सकते हो सक्सेस। ठीक है। अगर आप अभी क्लिक करोगे तो सक्सेस आ गया क्योंकि आपके सारा डेटा है। अब कोई भी डेटा एक फिल नहीं करोगे अगर, तो प्लीज़ इंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स। अच्छा। अब एक चीज़ आप चाहते हो कि पर्टिकुलर उसी का फील्ड का नाम बताए जो फील्ड एरर, जिसमें कोई डेटा नहीं है, जो जिसमें एरर है पर्टिकुलर, तो उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हो। ऑल राइट, तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड हटा देता हूँ, प्लीज़ इंटर नेम आ जाएगा। इसको मैं बैकटिक के साथ लिख लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगा लेता हूँ, ये इस तरह से। आप बैकटिक के साथ अगर आपको कोई वेरिएबल का नाम लिखना है तो आप इस तरह से कर्ली ब्रेसेस से पहले डॉलर लगा के कोई वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, अदरवाइज ये आपका एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। ठीक है। ये एक तरीका होता है। ओके। तो इसमें हम लिख लेंगे, चेक कर लेंगे इफ नेम नहीं है तो नेम बोले प्लीज इंटर नेम। ठीक है। अल्स हम लोग चेक करेंगे ईमेल। ओके। और अगर ईमेल नहीं है तो ईमेल बोले ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे कंफ्यूजन ये इस तरह से होगा ईमेल। ठीक है। नहीं तो पासवर्ड चेक करें। ठीक है। और ये टर्नरी कंडीशन आप समझते ही होगे, क्वेश्चन मार्क। अगर नेम ये ट्रू होगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज ये होगी। ठीक है। तो इसमें फिर से ये चेक करेगा कंडीशन, इस तरह से चलती जाएगी चेन। ठीक है। ओके। ओके। अगर ईमेल नहीं है तो ईमेल प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये फिर से नेक्स्ट इस ये वाली कंडीशन चलेगी, और इसमें फिर से कंडीशन चेक करेगा। और अगर पासवर्ड नहीं है पासवर्ड प्रिंट करेगा, अदरवाइज सॉरी अदरवाइज फिर से कंफर्म पासवर्ड चेक करेगा। और अगर कंफर्म पासवर्ड नहीं है तो कंफर्म पासवर्ड, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। ठीक है। ऑल राइट, ये हमारा हो गया। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये फील्ड हटा देते हैं। ठीक है। आप सबमिट करोगे, आप लिख रहा है प्लीज इंटर नेम। ओके, नेम लिख देते हैं भारत। इस पर क्लिक करेंगे, प्लीज इंटर ईमेल। ओके, कुछ भी डाल दिया। ठीक है। प्लीज इंटर पासवर्ड, इसमें भी कुछ भी डाल दिया। प्लीज इंटर कंफर्म पासवर्ड, इसमें भी कुछ भी डाल दिया। ओके, सबमिट सक्सेस हो गया। अब एक चीज़, अब आप देखो, ये तो रिक्वायर्ड फिल करते वैलिडेशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। अगर हमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कराना है तो उसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा एल्स इफ में। ठीक है।
एल्स इफ और एल्स में हम लोग लिख देंगे ये रिटर्न, और इसमें लिख देंगे पासवर्ड नॉट मैचिंग, और कंडीशन क्या यहाँ पे होगी, पासवर्ड शुड बी इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, ठीक है। अभी आप क्लिक करोगे तो आपको ये सक्सेस मिल रहा है। ओके, एक सेकंड देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। पासवर्ड इज इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड अगर है, ओके, हमें अगर नहीं है तो रिटर्न कर देना है। ठीक है, नहीं है, पासवर्ड इन नॉट मैचिंग, ठीक है, आपको मैचिंग का पासवर्ड डालना पड़ेगा। भरत, भरत पासवर्ड डालेगा, अभी ये हो जाएगा सक्सेस। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी ये पासवर्ड हम लोग कुछ भी डाल रहे हैं, ईमेल कुछ भी डाल रहे हैं, ये वैलिड बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ईमेल का और ये पासवर्ड का जो एक और वैलिडेशन होता है कि पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, राइट, 8 लेंथ का होना चाहिए, स्मॉल लेटर, अपर केस, लोअर केस और नंबर सारा कुछ होना चाहिए। ईमेल में एट द रेट होना चाहिए, एक डोमेन होनी चाहिए, कुछ नेम होना चाहिए एट से पहले। ठीक है, तो ये सारा वैलिडेशन हम लोग ना रिजेक्ट से करेंगे, और ये सिंपली आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक तरह से पहले लिख देता हूँ। ओके, और वीकेंड से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड वैलिडेशन रिजेक्ट्स, ये आप गूगल से पिक कर सकते हो। ये रिडक्ट, ये क्या चेक करेगा, ईमेल का वैलिडेशन चेक करेगा कि हाँ ईमेल करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं, और ये पासवर्ड रिजेक्ट जो है ये पासवर्ड को मैच करेगा, एटलीस्ट 8 करेक्टर का है नहीं, अपर केस चेक करेगा, लोअर केस चेक करेगा। ठीक है, तो ये इंटरनली क्या हो रहा है, ये किसी एक रिजेक्ट रिजेक्ट वाला जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। अभी के लिए आप ये जस्ट गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग इसको यहाँ पे इस कंडीशन में एल्स इफ में डाल देते हैं, और इसमें लिखते हैं ईमेल रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट, और इसमें ईमेल पास कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर ट्रू होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर फॉल्स होगा तो हम लोग रिटर्न करेंगे प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। ठीक है, ओके, अल्स हम लोग और यहाँ से रिटर्न भी कर देंगे ताकि आगे कॉल ना हो, और यहाँ से लिख देंगे हम लोग सक्सेस। ठीक है, ठीक है, अ अ ओके फाइन। अगर हम अभी हम लोग प्लीज इंटर वैलिड मेल, ठीक है, अगर इसमें हम लोग लिख देते हैं भरत @ 123.com, सक्सेस हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि वैलिड ईमेल है। अगर हम लोग इस @ से पहले कुछ भी नहीं लिखेंगे तो प्लीज इंटर वैलिड मेल, तो ये मेल की वैलिडिटी चेक कर रहा है, दैट्स फाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये सक्सेस हो गया। सिमिलरली हम लोग एक LC4 बना लेते हैं, और ये चेक करेगा हमारा बेसिक पासवर्ड। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं पासवर्ड रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट, और इसमें हम पासवर्ड भेजेंगे। ठीक है, और अगर ये ट्रू नहीं रिटर्न करता है तब हम लोग लिखेंगे अलर्ट। ठीक है, और इसमें लिखेंगे प्लीज एंटर
or we can say password should have 8 long and upper at least one uppercase and one lower case and नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये तब हम लोग अलर्ट शो कराएंगे कब, जब पासवर्ड रिजेक्ट डॉट टेस्ट, ये इसके अंदर पासवर्ड पास करेंगे। इस रिजेक्ट के अंदर हम लोग एक टेस्ट मेथड कॉल करते हैं, उसमें पासवर्ड जो भी वैल्यू तो भेजते हैं, और ये हमें ट्रू फॉल्स भेजता है कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये फॉल्स भेजेगा और यहाँ पे हमने ये साइन लगा दिया तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और यहाँ पे ये चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे ताकि आगे ये एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, अब हम लोग अगर क्लिक करेंगे, पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग एटलीस्ट वन अपर केस, ऐसा आ गया। ठीक है, अगर हम लोग इसमें सिंपल लिख देते हैं भरत @ अभी भी पासवर्ड नॉट मैचिंग का साइन आने लगा पहले तो। ठीक है, लिखना पड़ेगा भरत @ अभी भी सेम वही अलर्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, 1 लिख दिया और 1 लिख दिया। अभी ये भी सक्सेस होगा क्योंकि एक अपर केस है, लोअर केस भी है, और स्पेशल सिंबल भी है, एक नंबर भी है। हाँ, यहाँ पे स्पेशल सिंबल भी ले देता हूँ, एंड स्पेशल सिंबल। ठीक है, अगर आप ये स्पेशल सिंबल हटा दोगे, 1 1 ओके, 12 12। ठीक है, अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशल सिंबल एक लगाना पड़ेगा, @ ठीक है, ठीक है, सक्सेस आ गया। ऑल राइट, तो आपका ने एक ना बेसिक वैलिडेशन और एक बेसिक फॉर्म की हैंडलिंग कर ली है यूजिंग यूज स्टेट और फ्यू रिजेक्ट्स सिंटैक्स, राइट। हम लोगों ने यूज स्टेट यूज़ किया, फॉर्म की हैंडलिंग करी, और फॉर्म का वैलिडेशन भी किया कि कोई फील्ड एम्प्टी नहीं होगी, ईमेल सही फॉर्मेट में होगा, पासवर्ड सही फॉर्मेट में होगा, ये दोनों पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच भी करने चाहिए। करेक्ट। अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने बेसिक एक कर लिया। अभी हमारे पास एक चैलेंज आता है कि बहुत सारे जब सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें एक एरर भी शो कराना है, वैलिडेशन भी बहुत सारी करनी है। तो हम लोग ये सारा कुछ अपना इस तरह से मैन्युअली ना करके कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ कर लेते हैं, लाइक रिएक्ट नेटिव में प्लगइन से फॉर्म मिक करके, और रिएक्ट हुक टॉम करके। तो हम लोग रिएक्ट होम टॉम हुक टॉम एक जो प्लगइन है उसको अभी इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे कि उसके यूज़ करके हम लोग कैसे ये सब मैनुअली ना करके सिंपली हमें यू नो बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे उसमें से, और हमको उनको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग सेम अभी रिएक्ट हुक फॉर्म से करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर।